चलिए, छठा चैप्टर है द आर्टिस्ट, जिसका लेखक कौन है तो शिगा नोया। नाम से मालूम चल रहा है कि इंडिया का नहीं है, ठीक है। राइटर कौन है? शिगा नोया, जापान का है, ठीक है। बॉर्न हो मतलब जन्म कब हुआ था? 20 फरवरी 1883 जापान में हुआ था जन्म। मृत्यु हुआ था 21 अक्टूबर 1971 को टोक्यो में ही, जापान में ही, टोक्यो एक शहर है, वहीं पे मृत्यु हुआ था। एजुकेशन किए थे द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, कॉलेज है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, वहीं से अपना एजुकेशन किए थे। और ये कौन सा टाइप का है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है, मतलब एक छोटा सा कहानी, ठीक है। वो लिखते हैं द आर्टिस्ट नाम का एक छोटा सा स्टोरी। नेशनैलिटी, अगर हम लोग से अपना नेशनैलिटी पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बताएंगे? इंडियन। तो वही इनका नेशनैलिटी क्या है? इनका नेशनैलिटी जापानीज है, ठीक है। अवार्ड क्या है? द ऑर्डर ऑफ कल्चर, ये नाम का एक अवार्ड मिला था जापानीज गवर्नमेंट, मतलब जापान के सरकार द्वारा द ऑर्डर ऑफ कल्चर नाम का इनको अवार्ड मिला था 1949 में। क्या हुआ? उसके बाद है क्या? शिगा नोया वाज जापानी, मतलब एक नोवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब नोवेल के बारे में लिखते थे और एक छोटा मोटा स्टोरी भी लिखते थे, तो वही शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, ठीक है। इसमें आपका मेन कैरेक्टर इस चैप्टर में आपका क्या है? एक सेवई, खाने वाला सेवई नहीं, दूसरा सेवई नाम है, ठीक है। एक सेवई नाम का लड़का रहता था जिसका उम्र 12 साल है, उसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है, ये कहानी है, ठीक है। उसका क्या है? एक पैशन है। पैशन में क्या है? पैशन में क्या होता है? क्या होगा पैशन में? किसी चीज में अपना उत्साह दिखाना, वो होता है पैशन। पैशन फॉर गॉड्स, गॉड्स का मतलब, गॉड्स का क्या मतलब है? गॉड का मतलब होता है कद्दू। क्या होता है? कद्दू, लौकी सब्जी है ना, वो तो वही होता है गॉड, ठीक है। तो पैशन, उसको क्या है ना, गॉड इकट्ठा करने में उसको बहुत ही उसका पैशन था, इकट्ठा करता था गॉड्स को और उसका क्या आकार बना के बहुत अच्छा आकार बनाता था। बट क्या है, उसका फैमिली को ये सब पसंद नहीं था, ठीक है। तो इसमें आपका कैरेक्टर हुई है कि एक सवई नाम का एक लड़का रहता था जिसका उम्र 12 साल था। उसका वो क्या काम करता था कि जितना भी कद्दू होता था उसको इकट्ठा करके उसको डिजाइनिंग बनाता था, काट के छाट के उसको एक अच्छा से डिजाइनिंग देता था, ऐसे उसको अच्छा लगता था यह काम करना, ठीक है। अब देखिए, द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय शिगा नोया, मतलब ये आर्टिस्ट जो लिखा हुआ है शॉर्ट स्टोरी, शिगा नोया के द्वारा लिखी गई एक छोटी कहानी है, जिसमें क्या है, ही हैज फोकस्ड दैट हाउ इज द टैलेंटेड ऑफ यंगस्टर स्पॉइल, मतलब इस कहानी में उन्होंने इस बात पर फोकस किया है कि किस प्रकार एक युवा के टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है। मतलब वो जो 12 साल का लड़का था सेवई नाम का, उसके पास वो टैलेंट था कि वो कद्दू का आकार बना के बहुत अच्छा आकार बनाता था और रखता था, बट क्या है, उसका टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है, वही है। तो क्या है कि सेवई इज अ 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय हु लिव्स इन अ हार्बर टाउन, इस सेवई एक 12 वर्ष का जापानी लड़का है जो एक बंदरगाह वाले शहर में रहता है, ठीक है। सेवई इज अ 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय हु लिव्स इन अ हार्बर टाउन, 12 वर्ष का जापानी लड़का है जो कहाँ रहता है? बंदरगाह वाले शहर में, ठीक है। ही रीड्स इन अ प्राइमरी स्कूल, वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता, देखिए 12 वर्ष का हो गया है, लेकिन क्या है, अभी तक प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ रहा है, मिडिल स्कूल में ही, जबकि उसको हाई स्कूल तक पहुंच जाना चाहिए 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक तो कोई ज़्यादा नहीं पढ़ता है, तो वही कहना है कि वो क्या है, ही रीड्स इन अ प्राइमरी स्कूल, वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है, देखिए। अब क्या है कि ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गोड्स, वह कद्दू को इकट्ठा करने का शौकीन है, ठीक है। मतलब जहाँ भी कद्दू दिखता था उसको तोड़ लेता था, किसी से खरीद लेता था, तो उसको कद्दू इकट्ठा करने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गोड्स, ठीक है। ही एक्सपीरियंस न्यू टेक्निक ऑन गोड्स एवरी डे, और वह हर दिन कद्दू पर नई नई तकनीक का इस्तेमाल करता रहता था, मतलब कद्दू को इकट्ठा करता था, खरीदता था और वो उसका एक नया डिजाइनिंग देता था, नया आकार देता था, वही है
वो हर दिन कद्दू पर नई नई तकनीक का इस्तेमाल करता रहता है। ठीक है, वन डे मतलब एक दिन का बात है, ही वाइज ए स्पेशल गॉड इन 10 सेंस, मतलब एक दिन वह कद्दू 10 सेंस में खरीदा। जापान में, से इंडिया में रुपये चलता है तो जापान में वही सेंस चलता है। ठीक है, एक दिन वह एक कद्दू 10 सेंट में खरीदा है। ठीक है, he is so closely connected to it that even he takes it to school, मतलब और वह उससे इतना जुड़ जाता है कि वह अपने स्कूल लेकर चला जाता है। पहले खरीदता है 10 सेंट में कद्दू को, और वो क्या इतना जुड़ा हुआ रहता है कद्दू से कि उस कद्दू को अपने स्कूल में लेके चला जाता है। वही है कि ही इज सो क्लोजली कनेक्टेड, मतलब कद्दू से इतना कनेक्टेड है कि वो अपना स्कूल लेके चला जाता है कद्दू को, और उसको बेचता रखता है अपने बैग में। ठीक है, अब क्या है, बट ही काउस्ड ए डे बाय मॉरल टीचर वाइल पॉलिशिंग द गोड इन द क्लास, ही इज स्कोल्ड एंड गॉड इज गिवन टू द पोटर। लेकिन एक दिन कद्दू को पॉलिश करते हुए नैतिक शिक्षक द्वारा पकड़ा जाता है, मतलब जब कद्दू को डिजाइनिंग दे रहा था स्कूल में ही, तब क्या उनका शिक्षक उनको पकड़ लेता है। ठीक है, और उसे डांटा जाता है और कद्दू को छीन कर जो स्कूल में प्यून काम करता है उसको दे दिया जाता है। ठीक है, वही गेट कीपर जिसको बोलते हैं ना, उसी को दे दिया जाता है। जो पोर्टर मिस वही है, गेट कीपर जो स्कूल में काम करता है, गेट पे खड़ा रहता है, निगरानी करता है, उसी को पोर्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वही कि जब वो कद्दू को पॉलिश करके उसको नया डिजाइनिंग दे रहा था, तब क्या है, शिक्षक के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे डांट पड़ती है और उस कद्दू को छीन कर उसे गेट कीपर को दे दिया जाता है। अब देखिए यहीं से कहानी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि वो खरीदता है 10 सेंस में कद्दू को, लेकिन क्या है, गेट कीपर को दे दिया जाता है। गेट कीपर क्या करता है, उसको 50 सेंस में बेच देता है, और जिसको बेचता है 50 सेंस में, वो क्या करता है, वो 600 सेंस में बेचता है। देखिए वो 10 सेंस में खरीदा था, अब वो कितना में बेचा है, 600 में, कितना मुनाफा हुआ। तो वही है कि किसी का टैलेंट को वो बेकार कर दिया। अब देखिए, द मोरल टीचर कंप्लेन्स अबाउट हिम टू हिज फैमिली एंड एज ए रिजल्ट हिज फादर बिड्स हिम स्मैशेज हिज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। इस बात की शिकायत उसके पिता से करते हैं शिक्षक, और उसे परिणाम स्वरूप से पिता के द्वारा पीटा जाता है। ठीक है, कि द मोरल टीचर कंप्लेन्स, शिकायत करना, कि उसके फैमिली में जाके जो टीचर है शिकायत करते हैं कि वो कद्दू को एक जगह जमा करते हैं। ठीक है, तो और क्या करते हैं उसके पिता, उनके पिता के द्वारा उनको पीटा जाता है और उसके कद्दू को तोड़ दिया जाता है, जो घर में जो कद्दू को जमा करके रखे थे। ठीक है, but he does not say even a word. At the other hand, that a special god is finally sold in 6 सेंट। देखिए ये 6 सेंट का बिजनेस, सोल्ड मीन्स बेचना। ठीक है, कि सोल्ड इन 6 सेंट लाइक दिस एज आर्ट इज वेस्टेड, मतलब वो जो कद्दू को 10 रुपये में खरीदे थे और उसका डिजाइनिंग बनाए थे अच्छा तरीका से, वो क्या है 600 रुपये में जाके बिका, बट क्या है उनका आर्ट को क्या है वेस्ट कर दिया, बेकार बता दिया गया उसका घर वाला, और उस कद्दू को तोड़ दिया जाता है। लेकिन वह लड़का एक शब्द भी नहीं बोलता है, और दूसरी तरफ उस कद्दू को 600 येन में बिका जाता है, और इस तरह एक कला बर्बाद हो जाती है। ठीक है, उसके पास एक कला था, मानिए ना कि उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, कि उसको कितना भी स्कूल भेज दिया जाता था, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, पढ़ाई में बहुत कमजोर था वो लड़का। ठीक है, तो लेकिन किसी को तो किसी में इंटरेस्ट होता है, तो उसको इंटरेस्ट था इसी में, मतलब उसका शौक था कि कद्दू को हम जमा करें, उसको डिजाइनिंग दे ताकि अच्छा लगे देखने में। और देखिए अच्छा लगाएगा कि वो एक कद्दू को 10 में खरीदता है, और जब वो अच्छा से डिजाइनिंग कर देता है, तो जब गेट कीपर को दे दिया जाता है, तो गेट कीपर कितना में बेचता है, तो 600 येन में। गेट कीपर पहले किसी और को बेचता है, व्यापारी को, वो 50 येन में बेचता है, और जो व्यापारी है वो क्या करता है 600 येन में उस कद्दू को बेचता है। तो हुआ ना कि उसका कला को बर्बाद किया जाता है। ठीक है, उसके पास एक कला है, बट ना उसका टीचर पहचान पाता है उसका कला को, और ना उसका घर वाला पहचान पाता है। तो फाइनली इट्स एन अवेसम प्रेजेंटेशन ऑफ शिगा नोया वेरी ब्यूटीफुली, सो दैट हाउ इज अ टैलेंट वेस्टेड बाय द फैमिली एंड द मेंटर। मतलब अंततः यह शिगा नोया का एक शानदार कहानी है, जहां उन्होंने काफी खूबसूरती से दिखाया है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति का टैलेंट उसके घर वाला और उसके मार्गदर्शक के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक है,
अगर आपके अंदर कोई कला है और आपके घर वाला नहीं पहचान पा रहे हैं तो बर्बाद कर, ऐसे ही इसका भी कला को बर्बाद कर दिया जाता था। पता चलेगा तब ना कि उसका अंदर क्या कला है। अब किसी को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती उसका घर वाला क्या बोल रहा है कि हमको पढ़ना है, तुम सिर्फ पढ़ो, लेकिन क्या पता उसको लिखने का शौक होगा, गाना गाने का शौक होगा, ये चीज़ का शौक, तो सबका अलग अलग शौक रहता है। तो ऐसे इसका भी शौक था कि कद्दू को जमा करके उसको नया डिजाइनिंग दे, आकार दे और अच्छा से रखे। तो उसका देखिए बिका भी था कद्दू इतना अच्छे से ये, बट वही है कि उसका एक खूबसूरती जो था और उसका कला जो था उसके घर वाले के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। वही इस कहानी में है जो सीगन वाय लिखते हैं। ठीक है, समझे इस कहानी के बारे में।